Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Momoto, you can see we're available around the Pune edition of Citroen C3 Aircross के साथ जो अपने आप में काफी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है इंडियन मार्केट को देखते हुए। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो समवेयर अराउंड आपको 11.61 लाख का इसका एक्स शोरूम प्राइस होता है। अगर लखनऊ की बात करें तो ऑन रोड आपको समवेयर अराउंड ये 14.28 लाख का कॉस्ट करता है ऑन रोड, जो इंजन वाइज काफी बेहतरीन है। टीसीएस गाड़ी है तो बट इसकी डिटेल में दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस ऑल न्यू सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस धोनी एडिशन के साथ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इस ऑल न्यू C3 एयरक्रॉस का फ्रंट लुक। अगर क्लोजर लुक से बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सिट्रोएन की बैजिंग है प्रॉपर, यहाँ पर सिल्वर एंड ब्लैक पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ इसका फ्रंट डिजाइन इंसर्ट देखने को मिलता है। अगर क्लोजर लुक से बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फॉग लैम्प का प्रोविजन है। इस साइड में आपको हेडलैम्प है, कुछ DRL एंड इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट किया गया है। एंड दिस इज बेसिकली धोनी एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिट्रोन C3 एयरक्रॉस, जो अपने आप में काफी यूनिक है। और जो फैन एडिशन होते हैं ऑफकोर्स वहां पर कुछ ना कुछ एडवांटेज आपका रहता है कि वो अलग से एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की तरह से मार्केट में हमेशा से दिखेगा। तो वो एक आपका एडवांटेज है अगर आप इस वेरिएंट के साथ जाते हैं। और स्पेशली इस साइड भी आप देखेंगे तो प्रॉपर्ली यहाँ पर आपको धोनी एडिशन की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। कमिंग टू द टायर प्रोफाइल यू कैन सी ओवर कुछ इस तरह से आपको 215/60 R17 यानी 17 इंच का यहाँ पर स्टील रिम के साथ आपको ये टायर देखने को मिलता है। स्पेशली मुझे ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर व्हील कैप देखने को मिलता है सिट्रोएन की तरफ से वो काफी इनोवेटिव लग रहा है, जहां से आपको जो एक मिसिंग एलिमेंट लगता है कहीं ना कहीं जो एलॉय व्हील वो आपको फील नहीं होगा, वो एक प्लस पॉइंट है। और टायर प्रोफाइल भी अपने आप में काफी बेहतरीन है जो यहाँ पर देखने को मिलता है सीएट की तरफ से। सिक्योर ड्राइव जो अपने आप में सेफेस्ट टायर है मार्केट में देखेंगे। अगर अगर अंदर के साइड देखेंगे तो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर क्लैडिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो एनवीएच लेवल है वो काफी कम हो जाएगा। तो रोड नॉइस आपको बहुत ही मिनिमल केबिन में सुनाई पड़ने वाला है इस पर्टिकुलर सिट्रोएन के साथ। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यू कैन सी ओवर कुछ इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है, जहां पर आपको साइड में प्रॉपर क्लैडिंग दी जाती है ब्लैक कलर की। और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से जर्सी नंबर 7 धोनी एडिशन का आपको इंसर्ट देखने को मिलता है टेल रियर डोर में भी। और यहाँ पर आपको ये जो पर्टिकुलर स्पेशल कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है इसके ORBMs पे, वो इसको कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक बना देता है। और कुछ इस तरह से आपको टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट दिया जाता है। ए पिलर आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है, बी पिलर इज ऑल्सो इन द मैट ब्लैक एंड द सेम हियर एंड इन द सी पिलर एज वेल। और कुछ इस तरह से आपको रूफिल का इस्तेमाल किया गया है। और व्यू क्योंकि आपका ये सेकेंड टॉप प्लस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको साफिन एंटीना नहीं मिलता है। एंटीना कुछ आपको ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें डोर्स की तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से डोर कलर्ड हैंडल देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, बट इफ यू गो विद द टॉप एंड मॉडल तो वहां पर लेदर अपॉल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, वेरएज यहाँ पर आपको फैब्रिक में देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पावर विंडो के स्विचेस हैं, यहाँ डोर नॉब है, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पीकर ग्रिल है। और कुछ इस तरह से 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस भी आपको देखने को मिल जाता है। अब कमिंग टू द ग्लिम्स ऑफ फर्स्ट लुक ऑफ डैशबोर्ड, तो कुछ इस तरह से आपको काफी इनोवेटिव डैशबोर्ड डिजाइन देखने को मिलता है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस के साथ। मुझे स्पेशली ये इसका स्टीयरिंग भी अच्छा लगता है और ये फ्लैट बॉटम के साथ आता है। बट अभी हम चलते हैं पीछे की साइड में और तो दिखाते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका रेयर डोर जो बिल्कुल सिमिलर है फैब्रिक इंसर्ट के साथ। यहाँ पर आपको सेंटर में देखने को मिलेगा इसका रेयर पावर विंडो का स्विच, जो थोड़ा सा वियर्ड है आई गेस, वो डोर में होता तो अच्छा रहता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 यहाँ पर USB सॉकेट का भी इस्तेमाल किया गया है। मैं डिटेल में अभी इसको डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है वो इसका बेसिकली सीट कवर, जो काफी बेहतरीन तरीके से आपको डुअल टोन फिनिश में देखने को मिलता है एक धोनी एडिशन इंसर्ट की वजह से। और यहाँ पर कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। इसके लिए आपको डेफिनेटली इसके टॉप एंड यानी मैक्स मॉडल के साथ जाना पड़ेगा अगर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट चाहिए। और ये बेंच फोल्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रियर सीट में। अगर हम बात करें इसके बुक का तो यू कैन सी ओवर हियर फर्स्ट लुक ऑफ द रियर एज वेल। यहाँ पर आपको कोई भी वाइपर का प्लेसमेंट नहीं है, जो कि आपको टॉप एंड ट्रिम के साथ जाना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर डिफॉगर्स जरूर मिल जाते हैं, हाई स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, ऊपर कुछ इस तरह से आपको रूफ का डिजाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक में इंसर्ट है। और यहाँ पर सिट्रोएन की बैजिंग के साथ साथ आपको लोगो भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर C3 एयरक्रॉस की बैजिंग है और स्पेशली धोनी एडिशन की बैजिंग आपको पीछे भी देखने को मिल जाती है, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वेरिएंट।
अगर हम यहाँ पर मिसिंग एलिमेंट की बात करें तो कोई भी आपको कैमरास का प्लेसमेंट नहीं है। दो पार्किंग सेंसर जरूर देखने को मिल जाते हैं, दो रिफ्लेक्टर जरूर मिल जाते हैं। वेरेज आपको टॉप एंड ट्रिम में यहाँ पर कैमरास का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, जो इसका मैक्स मॉडल है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 210 का देखने को मिलता है। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको जो फिफ्थ स्पेयर व्हील है उसको नीचे माउंट किया गया है, तो प्रॉपर आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको टेल लैंप्स देखने को मिल जाता है, जो पियानो ब्लैक और कुछ इनोवेटिव इनका डिजाइन इंसर्ट के साथ देखने को मिलता है, विच इज काइंड ऑफ सिग्नेचर फॉर दिस सिट्रोइन। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ रहा आपका लेफ्ट साइड का प्रोफाइल, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है राइट साइड से, और यहाँ पर फ्यूल लिड आपको देखने को जरूर मिल जाता है। अगर कीज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है टॉप एंड ट्रिम के साथ, कोई भी चेंजेस नहीं है, बट आपको वहां पर भी एक की में विदाउट रिमोट एंड एक रिमोट की मिलता है, विच इज सेम विद द टॉप एंड ट्रिम एंड दिस मॉडल एज वेल। तो वहां पर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है की में। अगर हम बात करें इंटीरियर का, तो अगर हम पैसेंजर साइड के साथ दिखाने की कोशिश करें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश में इसका डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जो ये कलर कॉम्बिनेशन हैं जो इस पर्टिकुलर गाड़ी में किया गया है, इनफैक्ट जो इनके सारे ऑप्शन ही मिलते हैं वो काफ़ी यूनिक हो जाता है। सिट्रोइन का जो अपने आप में एक यूनिक लुक होता है, एक सिग्नेचर होता है हर गाड़ी का, वो कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतर है। और जो मटेरियल भी है वो भी मुझे काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल्स का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड में एक हैंडरेस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आपको इस साइड में मिशिंग देखने को मिलेगा। बट ये जो धोनी एडिशन का कमाल है वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। जो पॉजिटिव है, जो कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर ये स्पेस है बट आप इसको किसी भी तरह से आई डोंट थिंक यूटिलाइज कर पाओगे, बट ठीक है। अदरवाइज की वगैरह अगर आपको रखना है तो इट कैन वर्क इन दैट केस। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है इसका ग्लव बॉक्स। इसमें आप कुछ अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो हिसाब से आपको स्पेस दिया गया है। एक ऑर्गेनाइज मैं बोलूँगा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ग्लव बॉक्स। कुछ इस तरह से आपको बूट स्पेस देखने को मिल रहा है, जो नंबर से आपको कॉस्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक क्लैडिंग है, दो आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 444 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है पार्सल ट्रे एरिया, जो अगेन इनोवेटिव डिजाइन इंसर्ट के साथ मिलता है। आप इसको दो तरह से ओपन कर सकते हैं, अगर फुली रिमूव करना है तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, बट काफ़ी वाइड है। यहाँ से आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि एक ठीक ठाक अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 सीटर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर C3 एयरक्रॉस के साथ, जो कि 14,40,000 से स्टार्ट होता है। तो वो स्पेस आपको कुछ यहाँ पर इस वेरिएंट में बेसिकली बूट स्पेस की तरह से देखने को मिल रहा है। तो इनफैक्ट आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पर अगर लेटना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। और यहाँ नीचे की तरफ आपको जो इसका बेसिकली फिफ्थ स्पेयर व्हील है उसको नीचे माउंट किया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें 7 सीटर ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर कोई स्कोप नहीं था उस फिफ्थ टायर को रखने का, और उसी की वजह से जो इस वेरिएंट के साथ भी जाने वाले हैं उनको भी ये एडवांटेज मिलेगा कि उनको ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ आपको हिडन पॉकेट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ से आप कुछ अगर चाहें तो यहाँ अपना आई गेस जो कैरी करते हैं वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। बट जो मिसिंग एलिमेंट लग रहा है विच इज़ बेसिकली लाइट, एक भी कोई किसी भी तरह से यहाँ पर किसी लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर हुक जरूर मिल जाता है, इसमें आप 3 kg तक वजन हैंग कर पाओगे दोनों साइड में, जो एक बेहतर पार्ट है। बट ओवरऑल थम्स अप सिट्रोन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑप्शन इन इंडिया, जो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग लग रहा था, जो अब आपको यहाँ इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ देखने को मिल रहा है। अगर कॉस्ट कटिंग नहीं किया है सिट्रोन ने तो इसके यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ और बेसिक एलिमेंट्स के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी इनको ये समझ में आ गया है कि इंडिया में फीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना कभी भी वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो इस सेकंड आई मीन बेस मॉडल के साथ भी आपको देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं बेसिकली आ चुका हूँ इस पर्टिकुलर सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस के अंदर, और जो मुझे फील हो रहा है वो काफ़ी बेहतरीन फील हो रहा है, क्योंकि अगर इस सेगमेंट से जो मुझे उम्मीद रहती है वो कहीं ना कहीं ये एक्सीड कर रहा है। जहाँ पर
हमको ये स्पेशली जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये पीछे की तरफ शिफ्टेड है। जब आप इसको प्रैक्टिकली आकर के फील करोगे तब आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि बहुत ही इनोवेटिव यहाँ पर तरीका इन्होंने निकाला है। जैसे कि ये एलिमेंट ऊपर रहता है तो इसको थोड़ा सा आगे कर दिया और ये इसको नीचे पुश कर दिया। जैसे आपको जहां पर आपको स्पेस की जरूरत पड़ती है वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है। जैसे आप थ्रू आउट इसको देखेंगे तो ये नीचे का एलिमेंट पुश बैक किया गया है और इसको आगे की तरफ रखा गया है, क्योंकि आपको इंफोटेनमेंट थोड़ा क्लोज चाहिए होता है, वो आगे है। कंट्रोल्स आपको पीछे देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से जब आपका ये जो आगे का बेसिकली लेग रूम वी कैन से फॉर द फ्रंट पैसेंजर, वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपको डे टू लाइफ में काफी अच्छा फील कराएगा। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सिट्रोएन की बैजिंग है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, आप यहाँ से मैडी कंट्रोल कर सकते हो। अगर की इंसर्ट करके एक बार हम ऑन करके दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह से आपको कुछ रिमोट की का इस्तेमाल किया गया है जो हमने आपको भी पहले दिखाया था। और यहाँ पर आपको इसको वही ट्रेडिशनल तरीके से इंसर्ट करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ देखेंगे तो आपको वारबीएम के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। जो इनका ग्रिल है एसी का वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा लगता है। सेगमेंट वाइज देखेंगे तो अपने आप में काफी बेहतरीन इनोवेटिव डिजाइन बोलूंगा। जो चीजें सिट्रोएन ने अच्छी की है उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। और इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इंडिया को क्या चाहिए एक्चुअली। उनको फीचर भी चाहिए, उनको बजट भी ठीक ठाक रेट में चाहिए। तो वो चीजें धीरे धीरे सिट्रोएन रिसर्च करके समझ रहा है। यहाँ पर आपको ट्विटर का भी इंसर्ट है, आई गेस टॉप इन मॉडल में आपको वो जरूर देखने को मिल रहा होगा। बट यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड प्लस वेरिएंट है तो इसमें आई गेस वो फीचर्स नहीं होंगे। अगर हम थोड़ा सा फीचर ब्रीफ कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे हजार्ड लैम्प का स्विच है और कुछ इस तरह से 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको यूएसबी का सॉकेट है। यहाँ पर आप फोन इजिली रख सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ा सा नीचे स्पेस है, 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो एक बेसिक नीड होती है आपको फ्रंट एरिया से वो आपको जरूर देखने को मिलता है। और इनोवेटिव तरीके से आपको यहाँ पर 6 स्पीड विद रिवर्स का गियर बॉक्स भी मिलता है, जो आप यहाँ से समझ गए होंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म दे आर यूजिंग। तो कुछ इस तरह से आप इसको रिवर्स कर पाओगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको विंडो रोल अप रोल डाउन करने का स्विच है और इस तरह से मैनुअल तरीके से आपका यहाँ पर हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। अब कमिंग टू द इंफोटेनमेंट, वो काफ़ी इनोवेटिव मैं साइज बोलूँगा, डिज़ाइन बोलूँगा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको ये सारे कंट्रोल्स हैं, जनरल, डिस्प्ले, फ़ोन, ऑडियो, क्लॉक, व्हीकल के भी आपके अलर्ट के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। होम पर जाने पर आपको कुछ ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नेविगेशन भी आपको इनसाइड दिस इंफोटेनमेंट ही देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वेलकम करता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है। यहाँ पर आपको लो फील्ड की वार्निंग भी देखने को मिल रही है। जैसे आपने यहाँ पर प्रेस किया, व्हीकल सेटिंग है, यूजर सेटिंग है, यहाँ पर चेक अलर्ट्स हैं, मेंटेनेंस है। तो यानी आपका जो सर्विस मेंटेनेंस वगैरह है वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए जस्ट आपको ओके बटन को होल्ड करना है और ये रीसेट सेव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पीडोमीटर है जो 17 किलोमीटर तक अब तक की गाड़ी चल चुकी है। कुछ इस तरह से आपको इंजन एम्बलेंस वगैरह देखने को मिलते हैं। और जो लुक मतलब थोड़े से एरिया में इतना इनोवेटिव यहाँ पर काम किया गया है उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि काफ़ी इनोवेटिव यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी इस्तेमाल यहाँ पर सिट्रोएन की तरफ से किया गया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सनवाइजर है, इस साइड भी आपको सनवाइजर है बट यहाँ पर मिरर का भी प्लेसमेंट किया गया है। और यहाँ पर मैनुअल आपको IRBM देखने को मिलता है डे नाइट, जो बेस्ट पार्ट है। अब आई गेस दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो आपको डैश कैम यहाँ पर लगा के मिलता है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको येलो टिंट में लाइट्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आई गेस माइक का प्लेसमेंट किया गया होगा कॉल कंट्रोल के लिए। और कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो मैनुअल AC है, 2-3 कंट्रोल्स हैं एयर फ्लो वगैरह का। वो एक इनोवेटिव डिज़ाइन ही बोलूँगा यहाँ पर। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एयर डायरेक्शन को एडजस्ट करने का है। तो हर जगह पे इनोवेशन आपको दिखेगा। यानी क्योंकि प्रोडक्ट ही अपने आप में एक डिफरेंट मार्केट के लिए बना हुआ है तो उस वजह से आपको ये सारी चीजें हो सकता है इंडियन मार्केट में नहीं लगे। जो इस तरह के इंसर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बट वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही लगेगा। जो चीजें प्रीमियम है उसको प्रीमियम बोलना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ओवरऑल मैं काफी कंफर्टेबली बैठा हूँ। एक बार अगर आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, काफी अच्छा सिटिंग पोस्चर है यहाँ पर, काफी ठीक ठाक मुझे यहाँ पर हेडरूम देखने को मिल रहा है। मैं काफी कंफर्टेबली बैठा हूँ। और स्पेशली ये जो इंसर्ट किया गया है ड्राइवर के लिए विच इज
द बेस्ट पार्ट आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर तो ये मिसिंग है बट ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। ओवरऑल जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है हेड, और यहाँ पर जो हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी कुशनिंग वाला है, काफ़ी सपोर्टिव है। तो आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलवे आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं अगर पूरा एडजस्ट कर दूं मोस्ट जितना हो सकता है, तो फिर आप देखेंगे तो इतना हमको स्पेस देखने को मिल रहा है। अब अगर इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें तो कुछ इतना हमको स्पेस मिल रहा है। और फॉर रेफरेंस आई एम 5'8", तो उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो कि किसी भी हाइट के पर्सन के लिए यहाँ पर कोई भी कंफर्ट में कोई इशू नहीं होगा, या ड्राइवेबिलिटी में कोई इशू नहीं होगा, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इंजन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर आपको इंजन कैपेसिटी का इस्तेमाल किया गया है। जो टॉर्क चाहिए, जो आपको पुश चाहिए, जो इंजन से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ऐसी सेगमेंट की गाड़ी से, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और सिट्रोएन की किसी भी गाड़ी की प्लानिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। बट उसके पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए अगर आपने वीडियो को पसंद किया है, और ज़रूर देखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।